हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका श्याम चौधरी। दोस्तों, आज मन बड़ा विचलित है, दुखी है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पर 2 दिन से एक ही खबर देखने को मिल रही है और वो है, आप सबको पता है, अहमदाबाद में विमान क्रैश हो गया था। कल मैंने जब रात को ये वीडियो देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ और यहाँ तक कि मैं ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पाया, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब होती है तो वाकई में एक दिल को बहुत बड़ा दुख होता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। आप सबको पता है कि विमान में 242 यात्री के समथिंग थे, जिसमें एक जिंदा बचा है, बाकी सारे ख़त्म हो गए, जल के राख हो गए। आप सोच सकते हो कि कितनी दर्दनाक घटना घटी है और कितना आज दुख है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी यात्री मारे गए उन सबको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और परमात्मा उनके परिवारों को इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में भी अपने आप को संभाल पाए। और रही बात है, आपको शायद याद होगा, इस तरह की घटनाएं बार बार यदि होती है और सिस्टम पे सवाल उठता है। हाँ, घटनाएं एक बार जब हो जाती है उससे चलो कोई टेक्निकल इश्यू होगा फ्लाइट में, या अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं। कई लोग बोलते हैं हाईजैक हो गया, कई लोग बोलते हैं फ्यूल उसमें ज़्यादा था, उससे अनकंट्रोल हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। मैं नहीं जानता, लेकिन एक साथ सारी चीज़ें बंद होना, यानी उसमें 2 इंजन रहते हैं, 2 पायलट रहते हैं और क्रू मेंबर भी रहते हैं, मतलब हर तरह से एक तरह से मतलब एकदम सेफ मान सकते हैं। फिर भी इस तरह की घटनाएं घटना अपने आप में एक बहुत दुखद बात है। तो ये घटनाएं हो गई, हम थोड़े दिन याद करेंगे और हम 2-4 दिन के बाद में इस तरह की चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि एक बार जो घटना हो गई, यदि इस प्रकार की घटनाएं दूसरी होती है तो हमारे लिए कितने बड़े दुख की बात है। तो इसके ऊपर हमारा सरकार, हमारा सिस्टम क्या काम कर रहा है? इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं कभी ना हो। आपको पता है 2024 में जयपुर में कांड हुआ था, गैस कांड बाकरोटा के पास में, जिसमें भी कम से कम 50-100 लोगों की जानें गई थी और जुलूस के लोग वहीं ख़त्म हो गए थे। तो ये दर्द भरी कहानियाँ और इस प्रकार की घटनाएं जब सुनते हैं तो दिल को बड़ा तकलीफ़ होती है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई भी घटनाएं आगे से ना घटे और सरकार से और सिस्टम से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो घटनाएं हो गई वो हो गई, लेकिन आगे से किस प्रकार से इन घटनाओं को रोका जा सके उस पर हमें काम करना चाहिए, ताकि हमें दोबारा ऐसा हादसा देखने को ना मिले और हमें दिल को तकलीफ़ ना हो। थैंक यू दोस्तों।